जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाली साइंस की अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस में आपके साइंस के प्रश्न सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साइंस की लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और यही वो प्रैक्टिस सेट है जो आपको रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी मित्रों के पास। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि सबसे बड़ा बीजांड होता है तो कौन होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड ये होता है साइकस में, यानी एक का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि वृक्षों के छालों पर उगने वाली कवक कहलाती हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं वो कार्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कार्टिकोलस कहलाते हैं, यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये स्थित है नई दिल्ली में। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है तो कौन है? तो प्राकृतिक कृषि का जो अन्वेषक है वो है मसानोबु फुकुओका, यानी 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है भारत में फसल के प्रकार को? तो ये निर्धारित किया जाता है वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं तो कौन से राज्य में पाई जाती हैं? आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो भारत में फूलों की जो अधिकतम किस्में हैं वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने खरीफ का मौसम कब होता है? बताओ कौन से महीने में खरीफ का मौसम होता है? तो जून से लेकर के सितंबर के बीच में जो महीने होते हैं वो खरीफ फसल के मौसम होता है, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है वो आपको बताना है। तो वो देश है थाईलैंड। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है तो कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कानपुर में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि झूम खेती प्रचलित है तो बताओ भारत में कौन से क्षेत्र में ये झूम खेती की जाती है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती की जाती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कोनन प्राप्त किया जाता है? तो कोनन किससे प्राप्त होती है? तो कोनन ये होती है तने की छाल से, यानी 13 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो किसके रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को, तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है पूर्ण पुष्प में, ये आपको बताना है। तो सभी चारों चक्रीय पाए जाते हैं, यानी पुआंग, जियांग, दल और ये बाह्यदल, ये सब कुछ पाए जाते हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो पुष्पक्रम जो भाग होता है फूल गोभी का वो खाया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है कि नारियल का फल होता है। तो बताओ कैसा होता है नारियल का फल। तो ये होता है डुबी, यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि विश्व वन दिवस है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है। तो बताओ इनमें से सबसे छोटा कीट कौन है जो पौधों के रस को चूस लेता है। तो वो कीट है एफिड। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं। तो कौन होते हैं, किसके होते हैं सबसे बड़े पुष्प। तो ये होते हैं रेफेलिसिया के सबसे बड़े पुष्प। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि चाय में लाल कीट का कारण है। तो क्या कारण है चाय में लाल कीट का। तो ये है हरी शैवाल। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो बताओ इनमें से किसमें नहीं बनती हैं बीज। 22 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो फर्न में, किसमें, फर्न में बीज नहीं बनते हैं। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि नींबू में कैकर रोग होता है। तो किससे होता है नींबू में कैकर रोग। तो ये जीवाणु से होता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है कि मटर में मार्स रोग का कारण है। तो किसकी कमी से मटर में मार्स का रोग हो जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है कि भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो कौन सा है, तो भारत का विश्व में गेहूं का जो उत्पादन स्थान है वो है द्वितीय पूरे विश्व में भारत का। 25 का आंसर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है। तो बताओ इनमें से कौन है और जो असत्य है। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो काजू, सेब और नाशपाती ये असत्य फल है, यानी 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के, जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। 2 ऑप्शन अभी देख लीजिएगा, बाकी के 2 ऑप्शन ई रहे। तो इनमें से जो नकदी फसल है वो है तम्बाकू। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो बताओ इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 29 है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है यूरिया में नाइट्रोजन। तो ये होता है एमाइड के रूप में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो बताओ कौन से देश में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। 30 का आंसर आपको बताना है। तो चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 31 है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। तो हरित क्रांति के समय कौन सी फसल का उत्पादन बढ़ा था? तो ये गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। बताओ इनमें से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। 32 का आंसर तो ये हो जाएगा सोयाबीन। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था मूंगफली, लेकिन उसमें सोयाबीन नहीं था। अगर सोयाबीन और मूंगफली दोनों ऑप्शन हो तो आपको सोयाबीन को सबसे पहले चुनना है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है गुजरात राज्य में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो रबड़ का उत्पादन किया जाता है केरल राज्य में सबसे ज़्यादा। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। तो कौन सा रसायन है। तो क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए जो उपयुक्त रसायन है वो है जिप्सम। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 की रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है। तो ये कौन सी फसल में होता है। तो ये होता है गन्ना की फसल में। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 की भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उसका उत्पादन किया जाता है। 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा धान। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो बताओ कौन से स्थान पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 38 का आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। तो कौन सा अनाज है सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाया गया था। तो वो अनाज है गेहूँ। 39 का आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है। तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है अपने प्यारे देश भारत में। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।